Hello everyone. Today I will explain the using elementary row transformation. Find the inverse of a matrix. तो आज मैं आपको जो हमारे पास इन्वर्स निकालने के जो मेथड्स हैं, एक मेथड तो हम डिटरमिनेंट्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो वो पढ़ने वाले हैं वो मैट्रिक्स का मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है यूजिंग द एलिमेंट्री रो इन्फॉर्मेशन, रोल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे हम दो तरीके से पढ़ते हैं। नंबर एक जो है हमारा वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ लॉ हैं, कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इसके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे हम फाइंड आउट करते सकते हैं, हाउ द फाइंड आउट ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड हैं। एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है और दूसरा है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा कि उसके लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले आओ मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता हूँ। प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं आती तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर समझ लें। इसलिए पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो नंबर है, देखिए हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जो दोनों आपस में इक्वल हों, ठीक है। और इक्विवेलेंट का सपोज करेंगे ए इक्विवेलेंट है बी, तो दिस साइन इज द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स साइन। ए मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है बी के। तो इसके लिए क्या क्या हमारे पास कंडीशन है। नंबर एक कंडीशन है इंटरचेंजिंग द रोज। अगर रो को हम इंटरचेंज करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास A इज इक्वल टू कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये वाला। अब इसमें इंटरचेंजिंग द रो, इंटरचेंज व्हाट इज द मीन्स ऑफ वर्ड इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग वर्ड का मीन क्या है, देखिए इंटरचेंजिंग वर्ड का मीन है एक ऑब्जेक्ट या एक रो को उठाकर दूसरी रो पर रख दें और जिस पर रखेंगे उसे उठाकर उसके प्लेस पर रख दें। कहने का मतलब ये इसमें रो R1 है, ये रो R2 है और ये रो R3 है। सपोज करें हम R1 को इंटरचेंज करें R2 में, ये इंटरचेंज का साइन नहीं है, इंटरचेंज का साइन है ये वाला। इधर से इसे और इधर से इसे, दोनों को इंटरचेंज किया जाएगा। तो हम इसमें देखो कैसे इंटरचेंज करते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिए R1 को R2 के प्लेस पर और R2 को R1 के प्लेस पर। R1 हमारे पास 2 5 1 ये एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट R2 के प्लेस पर आ जाएंगे। तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, इस पर R2 पर 2 5 1। और जो R2 वाले एलिमेंट्स हैं वो हमारे R1 के प्लेस पर आ जाएंगे 2 5 6 2। इसके बाद R3 के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं है, तो R3 अपने ही प्लेस पर रहेगा। तो इंटरचेंजिंग हमारी समझ में आ गई होगी, हम इंटरचेंजिंग कैसे करते हैं। R1 को R2 के प्लेस पर और R2 को R1 के प्लेस पर रख देते हैं। इसे कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ द रो इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रो की इंटरचेंजिंग इस तरह से होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका रीजन हम समझे क्या है कि अगर हम इस तरह से करते हैं इंटरचेंजिंग, तो जो नया ये वाला जो बन के आया इसे B मान लें सपोज करके। हमारे पास जो नया अब इंटरचेंजिंग के बाद जो मैट्रिक्स बना है वो B है। तो ये कहता है कि A इज इक्वलेंट B के। A और B में कोई भी, A इज इक्वलेंट B, A B के इक्वल ही होगा, इस पर कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी कि इसका रीजन क्या है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है।
देखिए सेकंड प्रॉपर्टी का है मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें एनी रो, किसी भी रो के अंदर। तो सपोज एक हम एग्जांपल ले लें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 4 और 5। सपोज करो हमने ये एक मैट्रिक्स ले लिया है और हमसे कह रहा है इस प्रॉपर्टी में क्या कहना है कि किसी भी रो में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो भी इक्वलेंट ही होती है। तो R2 टेंस टू 5R2, R2 के प्लेस पर 5R2 कर दें तब भी उसकी वैल्यू यही होगी। जो B निकल के आएगा R2 ये 2 और 4, ये तो सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई किस में करने हैं R2 में। रो R1 ये है हमारे पास और R2 ये है, तो R2 में मल्टीप्लाई करें 5 से, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, 5 की मल्टीप्लाई प्लस 3 में करेंगे तो 15, ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25। ये दो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया है ये भी ए के इक्वलेंट ही होगा। तो सेकंड में हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ कि हम थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में देखें हमारे पास, एक सेकंड, देखिए हम थर्ड प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का है फॉर्मूला, जो इसका मेंस है उसे समझ लें कि जैसे कि हमारे पास R2 है, उसे हमें R1 प्लस 2R2, इस तरह से कोई फॉर्मूला इसका हो सकता है कि R2 इक्वल टू 2R2। देखिए इसमें एक चीज़ हम ध्यान से देखें, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा R2 और यहाँ आ जाएगा R1। फॉर एग्जाम्पल से हमारे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। 4 5 6 2 हमने एक ये मैट्रिक्स ले लिया एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसमें हमें R2 को रिप्लेस करना है किससे, R2 प्लस 2R1 से। तो इसमें भी जो न्यू जो मैट्रिक्स बन के आएगा हमारे पास R1 ये है और R2 ये है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू रखेंगे और ये R2 है और 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, ताकि देखिए जो स्टूडेंट नए हैं इसको पढ़ने वाले उनको थोड़ा और भी ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए ताकि हमारी समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले R2 और R1, यहाँ वैल्यू आप एक एक एलिमेंट की रखें। R2 ये है, R1 में तो कोई चेंजिंग होनी नहीं है, उसे आप ऐसे ही लिख दें। चेंजिंग किस में होनी है, R2 में, क्योंकि हमें R1 के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है, सिर्फ हमें लगाना है R2 के लिए ऑपरेशन। तो R1 में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। अब R2 के इस एलिमेंट के लिए आएँ तो 6 यहाँ रफली करके देख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब R1 में यहाँ पर क्या एलिमेंट है 4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 4 है, तो 6 + 8 इज इक्वल टू 14। कितना आ गया 14। सिमिलरली इसी प्रकार इसमें हम अब यहाँ देखें हम, तो यहाँ हमें क्या करना है, R2 में 2 प्लस आ गया तो 2 मल्टीप्लाई R1 कितना है 5, तो 2 + 10 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ हमारा 12 आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है ना, कहाँ से आया है 14 और कहाँ से आया है 12। तो अब इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो भी हमारी सिमिलर होगी, किसके इक्वलेंट होगी, वो ए के ही इक्वलेंट वैल्यू आएगी बी की भी निकल के। तो हमें तीनों प्रॉपर्टी जिस तरह से हमें रो में पढ़ाई गई हैं, तीनों प्रॉपर्टी जिस तरह से हमने रो में यूज करी हैं, सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी कॉलम के अंदर हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलम की प्रॉपर्टी बताने वाला हूं आपको कि हम कॉलम में किस तरह से इन प्रॉपर्टियों को यूज करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसके बाद मैं कॉलम प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा, उसके बाद में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊँगा कैसे कैसे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सारी एक सीरीज के अंदर सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी हमारा ये जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं
क्या बताऊंगा आपको, कॉलम मैट्रिक्स बताऊंगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, सॉरी मैट्रिक्स नहीं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो हम इसमें फिर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर 2 का बताएंगे, 3 ऑर्डर 3 का बताएंगे, दोनों तरह के इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।